साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी जो है ये एक्सप्लेन करता है क्रिएटिविटी को बाय फोकसिंग ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, इमोशंस, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल ड्राइव्स। एंड अनलाइक कॉग्निटिव थ्योरीज जो कि फोकस करते हैं ऑन द थिंकिंग प्रोसेस, ये जो थ्योरीज हैं ये सजेस्ट करता है कि जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम हिडन मेंटल फोर्सेस जो कि ऑपरेट करते हैं बीनीथ द कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड ये जो थ्योरीज है ये हमें डीपली रूटेड देखने को मिलता है इन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, जिसका माना ये था कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलते हैं टू अनकॉन्शियस विशेस एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स। एंड लेटर साइको एनालिस्ट्स जो थे सच एज अर्नेस्ट ग्रेस उसने फर्दर डेवलप किया सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज़ को। एंड ये जो साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज हैं इन थ्योरीज को मेनली डिवाइड किया जाता है इन टू थ्योरीज, फ्रूड सब्लिमेशन मॉडल एंड अर्नेस्ट ग्रेस रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ द ईगो। First, if we talk about the Freud sublimation model, according to Freud जो human behavior है ये influence होता है by unconscious desires, instincts and emotional conflicts। एंड फ्रूट के अकॉर्डिंग बहुत सारी डिज़ायर्स जो है मैनी ऑफ दीज डिज़ायर्स वेदर हो चाहे अनकॉन्शियस हो, इंस्टिंक्ट एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली बिकॉज ये हमें सोशली अनएक्सेप्टेबल देखने को मिलते हैं। बट इंस्टेड एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस करता है इन डिज़ायर्स इम्पल्सेस को इन हार्मफुल वेज। एंड इंडिविजुअल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इन डिज़ायर्स को इनटू दी सोशली एक्सेप्टेबल एंड वैल्यूबल एक्टिविटीज सच एज आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस और इन्वेंशन। सो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है वी कैन से हमें एक हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसमें अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और प्रिमिटिव ड्राइवर्स जो है उनको एक इंडिविजुअल रीडायरेक्ट करता है टूवर्ड्स पॉजिटिव, सोशली वैल्यूड एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़। सो रादर देन सप्रेसिंग दीज पावरफुल इमोशंस एक इंडिविजुअल जो है वो चैनल करता है इन डिज़ायर्स को इनटू दी प्रोडक्टिव अचीवमेंट्स। सो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पोजेस करते हैं इंस्टिंक्टिव ड्राइवर्स सच एज लिबिडिनल दैट इज द सेक्सुअल एंड एग्रेसिव एनर्जीज। एंड सोसाइटीज़ जो है वो ऑफन डिस्करेज करते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दीज इम्पल्सेस। एंड एक इंडिविजुअल का माइंड जो है वो इन इम्पल्सेस को ट्रांसफॉर्म, इन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब जिससे मतलब बेनिफिट हो सकते हैं बोथ जिससे वो इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है अलॉन्ग विद द सोसाइटी। दस फ्रूड के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इट बिकम्स ए कंस्ट्रक्टिव आउटलेट फॉर अनकॉन्शियस एनर्जी। एंड फ्रूड का ऑल्सो ये माना था कि जो फैंटेसी और जो ड्रीमिंग है ये ऑल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिविटी। उसके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव वर्क्स हैं वो रिजेंबल करते हैं वेकिंग ड्रीम्स को। थ्रू इमेजिनेशन जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुलफिल करते हैं विशेस को, मतलब जिनको वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं इन रियल लाइफ। जैसे आर्ट, लिटरेचर, पीपल जो है वो अलाउ करते हैं पीपल को, मतलब जिनसे वो सेफली एक्सप्रेस करते हैं अपनी हिडन इमोशंस एंड डिज़ायर्स। दस फ्रूट के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल विदाउट वायलेटिंग हिज सोशल नॉर्म्स। सो फ्रूड की ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई कई क्रिएटिव वर्क्स जो है उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उनमें सिम्बॉलिज्म, इमेजिनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड हिडन मीनिंग्स होती है। सो फ्रूड की जो थ्योरी है दिस फोकसेस ऑन द इमोशनल अनकॉन्शियस इमोशनल एंड अनकॉन्शियस ऑरिजिन्स ऑफ द क्रिएटिविटी। ठीक, देन नेक्स्ट जो साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिक थ्योरी है क्रिएटिविटी की दैट इज द अर्नेस्ट ग्रेस रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ ईगो। वेल जो फ्रूड है ये फोकस करते हैं ऑन द अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। जो साइको एनालिस्ट अर्नेस्ट ग्रेस है वो एक्सप्लेन करता है इस आइडिया को बाय एक्सप्लेनिंग कि कैसे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो यूज़ करते हैं बोथ अनकॉन्शियस इमेजिनेशन एंड द कॉन्शियस रीजनिंग। एंड दैट्स वाई उसकी ये जो थ्योरी है इसको हम जानते हैं एज रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ द ईगो। इन साइको एनालिसिस जो रिग्रेशन है इट मीन्स टेम्परेरी रिटर्न करना टू अर्लियर और लेस लॉजिकल फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग दैट आर मोर इमेजिनेटिव, इमोशनल एंड सिम्बॉलिक। एंड नॉर्मली जो रिग्रेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज एन अनहेल्दी बिकॉज ये एज एन अनहेल्दी हैबिट बिकॉज ये डोमिनेट करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को।
हावेवर क्रिस का मानना ये था कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो यूज़ करते हैं रिग्रेशन को इन ए कंट्रोल एंड पर्पसफुल वे। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो टेम्पररी रिलैक्स करते हैं अपनी स्ट्रिक्ट लॉजिकल थिंकिंग को, और वो अलाउ करते हैं अनकॉन्शियस माइंड को कि वो जनरेट करे मोर इमेजिनेटिव आइडियाज़। एंड आफ्टर दीज आइडियाज़ इमर्ज, जो ईगो और जो रैशनल एंड रियलिस्टिक पाथ होता है एक पर्सन के पर्सनैलिटी का, वो रीगेन करता है कंट्रोल। देन जो ईगो है वो मतलब एक इंडिविजुअल का जो ईगो है वो ऑर्गेनाइज करता है आइडियाज़, वो उनको एवेलुएट, रिफाइन एंड वो अडेप्ट करता है उन आइडियाज़ को इनटू रियलिटी। दस क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन ए बैलेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रैशनल थिंकिंग। एंड ड्यूरिंग टेम्परेरी रिग्रेशन, क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑल्सो एंगेज होते हैं प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। एंड जो टाइप है थिंकिंग का, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक इमेजरी, फैंटेसी, फ्री एसोसिएशंस, ड्रीम्स लाइक एक्सपीरियंसेस, इमोशनल एक्सप्रेशन। सो ये हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं टू द थिंकिंग जो कि आकर होती है इन आवर ड्रीम्स। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग आफ्टर क्रिएटिव आइडियाज़, मतलब जब ये क्रिएटिव आइडियाज़ एक इंडिविजुअल में इमर्ज होते हैं, जो इंडिविजुअल का ईगो होता है वो यूज़ करता है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग को, विच इन्वॉल्व्स, मतलब जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करता है अपना लॉजिक, एनालिसिस, प्लानिंग, वो ऑर्गेनाइज, इवेलुएट एंड वो रियलिटी को टेस्ट करता है, जो कि ट्रांसफॉर्म, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है अपने इमेजिनेटिव आइडियाज़ को इनटू यूजफुल एंड प्रैक्टिकल क्रिएशंस। ठीक। सो क्रिस की ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट करता है कि जो सक्सेसफुल क्रिएटिविटी है दैट रिक्वायर्स बोथ फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड रैशनल इवैल्यूएशन। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं वो आकर होते हैं व्हेन दीज बोथ मोड्स, इमेजिनेशन एंड इवैल्यूएशन जो है व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक। सो ये जो साइको डायनामिक थ्योरीज, साइको एनालिटिक थ्योरीज हैं, ये हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन क्रिएटिविटी, एंड ये एक्सप्लेन करते हैं रोल ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, एंड ये दिखाते हैं कि कैसे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इनोवेशन। एंड इनमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो ये जो थ्योरीज हैं ये ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजी और लिटरेचर एंड साइकोथेरेपी। सो ये जो थ्योरीज हैं इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, जिनको बेसिकली डेवलप किया गया है फॉर साइकोलॉजी। बट ये जो थ्योरीज हैं ये ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो एनकरेज कर सकते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, वो अलाउ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को क्रिएटिवली, एज वेल एज जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो क्रिएट करें इमोशनली सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा। सो ये जो थ्योरीज हैं सजेस्ट करता है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लर्नर्स को, जिनसे वो डेवलप कर सकते हैं बोथ इमोशनल वेलबींग एंड क्रिएटिविटी। ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू।